नया साल जहां आम लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में दवा के उद्योगों के लिए 2026 की शुरुआत चिंता और अनिश्चितता से भरी नजर आ रही है। केंद्र सरकार की सख्त डेडलाइन खत्म होते ही प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि हिमाचल में करीब 500 दवा कंपनियों पर ताला लटक सकता है और जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश प्रमुख फार्मा हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ ही यह पहचान खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए रिवाइज शेड्यूल के मानकों को पूरा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है और समय सीमा खत्म होते ही राज्य की दवा कंपनी में हड़कंप मच गया। प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, उन्ना, सोलन और पोंटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में सैकड़ों फार्मा यूनिट संचालित हैं। इन इकाइयों से न केवल राज्य को बड़ा राजस्व मिलता है, बल्कि हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है। अब आशंका जताई जा रही है कि मानकों पर खरा न उतर पाने की वजह से करीब 500 दवा कंपनियां बंद हो सकती हैं और जिसमें लगभग 4000 से अधिक लोग बेरोजगार हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के लिए रिवाइज शेड्यूल एम फॉर्म लागू किया है और यह रिवाइज शेड्यूल दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा निश्चित करने के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सख्त संस्करण है। इसके तहत आधुनिक मशीनरी, माइक्रो लैब, बेहतर बार्टर सिस्टम और एक्सपीरियंस टेक्निकल स्टाफ अनिवार्य किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि देश में बनने वाली दवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। हालांकि हिमाचल की ज्यादातर फार्मा यूनिट MSME श्रेणी की है और इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीन की कमी और बड़ा निवेश है। नए नियमों के तहत अलग अलग दवा सेक्शन के लिए ज्यादा जगह की जरूरत है, जबकि कई यूनिट सीमित क्षेत्र में ही स्थापित है और ऐसे में कई उद्योग या तो प्रोडक्शन कम करने की तैयारी कर रहे हैं या फिर बंद होने की कगार पर पहुंच गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते केंद्रीय औषधिक मानक नियंत्रण संगठन CDSCO करीब 1.5 साल पहले रिवाइज्ड एम शेड्यूल फॉर्म लागू किया था और जिसके बाद इसे लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का टाइम दिया गया था। अब 31 दिसंबर को डेडलाइन खत्म होने के बाद केंद्रीय और राज्य सरकार ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने निरीक्षण तेज कर दिया है। जो यूनिट मानक पूरा नहीं कर पा रही है उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कई जगहों पे तो उत्पादन को भी स्थायी रूप से रोक दिया गया है। उद्योग संगठनों का कहना है कि वह नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए 1 साल का अतिरिक्त समय कम से कम जरूरी है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राहत नहीं मिली तो इसका असर सिर्फ रोजगार पर ही नहीं बल्कि दवाई की सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा और इससे दवाई की कीमतें बढ़ने और बाजार में कुछ जरूरी दवाओं की कमी की स्थिति भी आ सकती है। नए साल की शुरुआत में जहां जश्न का माहौल होना चाहिए था, वहीं हिमाचल के दवा उद्योग आज भविष्य को लेकर टेंशन में खड़े नजर आ रहे हैं।